8 फरवरी 2017, अगर शायद मैं गलत नहीं हूं तो, जब अमित शाह जी ने वादा किया। 2017 से आज मैं 2025 में आ गई हूं ना। चलिए, इतनी साल में मुझे बता दीजिए कितनी बार आपने इनको ये वादा याद दिलाने की कोशिश की चुनावों से इतर? मैं तो कह रहा हूं प्राची जी कि इनको काम करना था, हमें जो काम करना था जाटों के लिए हमने सारे काम किए हैं। दिल्ली देहात में जो विकास हुआ है वो केजरीवाल जी ने ही तो किया है। लेकिन एक बार इनसे भी तो पूछ लीजिए प्राची जी। मेरा रिक्वेस्ट है कि इनसे एक बार पूछ लीजिए। लेकिन जैस्मीन जी, मुझे आप कंसर्न नजर आ रहे हैं, आपको इनके वादों की चिंता नजर आ रही है, इसीलिए पूछ रही हूँ। ये वादा भूले तो भूले, आपने कितनी बार याद दिलाया? अब सुधांशु जी, आप इन पर आरोप लगाते हैं वादा भूलने का। अब देखिए ना, इनको तो पुजारियों की भी याद आ रही है, ग्रंथियों की याद आ रही है, इनका मंच पूरा भगवा में है। अभी आतिशी जी भी नजर आ रही थी पूजा पाठ करते हुए, सब तो कर रहे हैं और आप इन्हें चुनावी हिंदू बताते हैं। प्राची जी, एक सेकेंड देखिए, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। ये जास्मीन जी भी पढ़े लिखे हैं और इनके मुख्यमंत्री तो बहुत पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। मेरे भाई, आपको इतना भी नहीं पता है कि जो सब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। बिहार में कास्ट का सर्वे किसने करवाया था? स्टेट गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट के अंदर जाकर सर्वे नहीं करा सकती। हमारी सरकार आएगी तो हम करवाएंगे। अब अरे भाई, बात तो सुनिए ना, वादा जब सरकार होगी तब करेंगे ना। अब देखिए, एक अनकंफर्टेबल फैक्ट आया, बीच में डिस्टर्बेंस शुरू। मैं एकदम शांति से बैठा सुन रहा था। मुझे पता है कि जब भाई एक होता ना कि काट की हांडी चढ़ाने का प्रयास बड़ा मुश्किल होता है। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 मैं आपसे कहना चाहता हूं, चौधरी चरण सिंह जी, जो मुझे लगता है कि जाट समाज के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए और जाट समाज के लिए तो वो एक प्रकार से शिरोमणि हैं। उनको भारत रत्न दिया, एक प्रस्ताव दिखाइए जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसके प्रशंसा में किया हो धन्यवाद ज्ञापन के। पॉइंट नंबर 3, आपने उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का जवाब नहीं दे पाए, उनके विरोध में अलग बात। पॉइंट नंबर 3, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले जमीन दी थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया के एक्साइल गवर्नमेंट के चीफ थे। मुझे लगता है कि भारत के महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे। जब उनके नाम पे कॉलेज बनाया तो जो मुस्लिम समाज ने विरोध किया, आपने उसके अगेंस्ट में कुछ बोला? राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट समाज के सबसे बड़े गौरवशाली लोगों में से एक। तीसरा पूछता हूं, जब चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया भारत रत्न, तो जयंत चौधरी ने जब राज्यसभा में बोलने का प्रयास किया तो आपके एमपीज हैकल कर रहे थे। मैं उस समय बैठा था। आखिर में सभापति को कहना पड़ा कि चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है भारत रत्न, ये उनके परिवार के भी है, उनकी पार्टी के भी है, कृपया इनको 4 लाइन बोलने दें। और सबसे ज्यादा आपके नेता लोग उस समय डिस्टर्बेंस कर रहे थे, सारा विपक्ष कर रहा था। और आम आदमी पार्टी के नेता सदन संजय सिंह जी वैसे भी बड़ा बुलंद आवाज में हमेशा बोलते हैं। तो मेरे भाई, बस 4 चीजों का टेक्निकल जवाब दे दीजिए। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे स्टेट सुधांशु जी, एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए बस, फिर उसके बाद जैस्मीन जी आपके सवाल का जवाब देंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह और जयंत चौधरी को। सुधांशु जी, मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप लोग कैसे भांप लेते हैं कि कौन चुनावी हिंदू है और कौन असल में हिंदू है? अब देखिए ना, संत जैसी वाणी बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, कह रहे हैं मैं क्या कहूं, मैं तो कुछ भी नहीं, एक निमित्त मात्र हूं, सब भगवान मुझसे करा रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, पुजारियों के लिए योजनाओं की घोषणा करते हैं, और आप कहते हैं चुनावी हिंदू हैं। आप करें तो ठीक, ये करें तो गलत। बताते हैं, देखिए प्राची जी, ऐसा होता है जो जिसका मूल प्रकृति और मूल प्रवृत्ति हिंदू की होती है, वो कभी स्टैंड चेंज नहीं करता। हम लोग जब से 51 में जनसंघ से बने, 73 साल से आज तक हिंदुत्व के किसी मुद्दे के ऊपर हमारा स्टैंड चेंज हुआ? तो बताइए, केजरीवाल जी का 4-5 साल पहले का तो वो वीडियो है कि मेरी नानी ने कहा था, खामखा में अपने परिवार को ऐसे बीच में लाना उनकी बहुत गलत आदत है, कि मेरी नानी ने कहा था कि बेटा ऐसी किसी मंदिर में तो वो भगवान प्रार्थना स्वीकार ही नहीं कर सकते जो किसी की मस्जिद को तोड़ के बनाई गई हो। बताइए, ये बताइए, जो कट्टरपंथी तबके थे उनके साथ ये खड़े हुए थे। वक्फ बोर्ड पे अभी तहसीन भाई ने इनसे स्टैंड पूछा तो केजरीवाल जी का वीडियो अवेलेबल है। जब तक आपका बेटा केजरीवाल बैठा है, वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा रहेगा, इतना पैसा रहेगा, इतना पैसा रहेगा कि कोई कमी नहीं रहेगी। और फिर अचानक आके चुनाव के समय आप ये बोलने लगते हैं और उसके बाद चुनाव समाप्त होते ही आप भूल जाते हैं। जैसे गणेश लक्ष्मी जी की फोटो आप गुजरात के चुनाव में याद आती है, उसके बाद एकदम सुई पटक सन्नाटा हो जाता है। जैस्मीन जी, ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। हमारी तरह रहिए, हमेशा स्टैंड रहिए। 2 सीटों पर भी थे और सत्ता में आने पर। आपका वो बयान जिसमें आप अपनी नानी का जिक्र कर रहे थे, या तो वो बयान जिसमें आप बता रहे थे कि अच्छी बात है मंदिर नहीं बनाए जवाहरलाल नेहरू साहब ने, उन्होंने स्टील का प्लांट लगा दिया, वरना विकास क्या हो पाता इस देश का, और आज का बयान, इतना क्या बदलाव आ जाता है जो शिफ्ट हो जाते हैं या यू टर्न आ जाता है? देखिए, जो सुधांशु जी ने जितनी बातें कही
केवल एक चीज इनके ऊपर सटीक बैठती है कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा।